राकेश त्रिपाठी जी, ये आपको आत्मबोध हो गया है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये पीयूष जी का कहना है, क्योंकि फ्री पॉलिटिक्स करने के बावजूद भी दिल्ली में बार बार जनता आम आदमी पार्टी को चुन रही है और दिल्ली का जो बजट है वो भी सरप्लस पे है, जो रेवेन्यू है। देखिए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद किसी है आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बिठाया है। ठीक है, नाम से नहीं आना चाहते हैं, बिना नाम के आते हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नहीं बनाती है, कोई बात नहीं। ये बात सही है कि राजनीति में सच बातों की स्वीकारोक्ति करना, सच बातों को कहना बहुत कठिन होता है, जटिल होता है, क्योंकि हमने देखा है इस देश में कैसे एक फ्री का मॉडल विकसित करके किसी भी येन किन प्रकारेण वोट को अपने पाले में ले आया जाए, सरकार बना ली जाए, किसी प्रकार के झूठे वादे कर दिए जाए, लोक लुभावन वादे कर दिए जाए, ये राजनीति के गिरते हुए स्तर को और देश की अर्थव्यवस्था के लिए गिराने के लिए निश्चित तौर पर जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बात कही है तो इसको लेकर के बहस होनी चाहिए, राजनीतिक दलों को अपना पर्सपेक्टिव, अपना व्यू आकर के सामने रखना चाहिए। मैं इस बात को लेकर के आज प्रधानमंत्री जी के इस बयान की बहुत प्रशंसा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर इस बहस को आज जन्म दिया है। देखिए, कोई आवश्यकता जिसकी है, जैसे भोजन किसी की आवश्यकता है, घर किसी की आवश्यकता है, इलाज सस्ता मुफ्त मिले, ये आवश्यकता है, आवश्यकताएं तो मिलनी चाहिए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन अगर कोई बेरोजगारी भत्ता बांटने लगे, कोई बसों में ट्रैवल फ्री कराने लगे, अगर कोई केबल कनेक्शन का पैसा देने लगे, कोई मुफ्त में टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन बांटने लगे, तो निश्चित तौर पर इन बातों को लेकर के आपत्ति होनी चाहिए और यह होड़ रुकनी चाहिए, क्योंकि यह पैसा तो टैक्स पेयर्स का है ना। टैक्स पेयर्स का पैसा वेलफेयर स्कीम में तो खर्च किया जा सकता है। आप लोग कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए पढ़ने वाले बच्चे की छात्रवृत्ति पर तो पैसा खर्च कर सकते हैं, उसकी एजुकेशन पर पैसा खर्च कर सकते हैं, विद्यालय बनाने पर पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप अगर लग्जरी सुविधाओं के लिए अगर पैसा देने लगे, अगर आप मुफ्त बिजली के देने लगे, बिजली के बिल आप माफ करने लगे, तो मैं मानता हूं कि यह देश के लिए नुकसानदेह है और ऐसी राजनीतिक प्रवृत्तियों को लेकर के लगाम लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है, निर्वाचन आयोग ने भी चिंता जताई है। जनता का एक्सेप्टेंस होता है, दिल्ली में तो बार बार इस मॉडल को जनता पसंद कर रही है, एमसीडी में भी पसंद कर लिया और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी पसंद कर लिया। तो ये कैसे आपको लग रहा है कि ये देश के लिए खतरनाक है? एक सेकंड पीयूष जी आ रहे हैं, आपको ये कैसे लग रहा है? और फ्री की पॉलिटिक्स में तो सर सब शामिल है, स्वरूप सबका अलग अलग है। बस देखिए प्राची जी, कई बार कुछ बातें लोक लुभावन लगती हैं, कई बातें शॉर्ट टर्म में लोगों के लिए लाभकारी दिखाई पड़ती है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पूरी देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगर नुकसानदायक है तो मुझे लगता है ऐसी बातों के लिए चेताने के लिए साहस होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। और यह साहस दिखाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आसान काम है लोक लुभावन बातें करना, आसान काम है देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल देना, आसान काम है देश के खजाने को खाली कर देना, आसान काम है देश को पटरी से उतार देना, यह आसान काम है। कठिन काम है देश को रास्ते पर लेकर तो हो रहा है। 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, ये तो हो रहा है, जनता के सामने है। और बार बार केजरीवाल तो कहते हैं हमारे पास वो मॉडल है जिससे हम नेताओं की सुविधाओं को काटकर अपनी जनता के लिए करते हैं। एक सेकंड पीयूष जी, त्रिपाठी जी से सिर्फ एक प्रश्न है, वो भी दोनों जवाब साथ में ले लें। देखिए, हर राज्य की परिस्थितियां भिन्न होंगी, हर राज्य की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां भिन्न हैं और हर राज्य का मॉडल दूसरे राज्य पर थोपा नहीं जा सकता है। गुजरात में जिस प्रकार के वादे करके गए थे, जनता ने उसको नकार दिया। गुजरात की जनता के स्वाभिमान ने फ्री की जनता की स्कीमों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और यही वास्तविकता में इस बात को लेकर के चिंतन होना चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय आनी चाहिए, मीडिया में इस बात को लेकर के बहस होनी चाहिए कि क्या देश की अर्थव्यवस्था को गिरवी रख करके इस प्रकार के लोक लुभावन बातें की जा सकती है। इस पर बहस हो रही है। पीयूष जी 30 सेकंड में आपको दूंगी क्योंकि बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। 30 सेकंड में आप सिर्फ 10 सेकंड बोलिए। त्रिपाठी जी से मेरा पूरी नम्रता के साथ एक प्रश्न है कि जो 10 लाख करोड़ रुपए का जो लोन माफ किया था बट्टे खाते में बड़े उद्योगपति मित्रों का डाला था, क्रोनी कैपिटलिज्म की आड़ लेके, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक? इसका बस जवाब दे दे, हाँ या ना में। राकेश, मुझे लगता है नहीं, राजनीतिक विश्लेषक बनने के लिए वेव ऑफ और राइट ऑफ के बीच में अंतर शायद मुझे लगता है समझना चाहिए। किसी भी उद्योगपति का पैसा माफ नहीं किया गया है। बट्टे खाते में डालना और माफ कर देना, इन दोनों में क्या अंतर होता है मुझे लगता है थोड़ा गूगल करके समझ लेंगे तो शायद अच्छा होगा, या किसी यूनिवर्सिटी के अच्छे प्रोफेसर से इस पर ज्ञान ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मैं टीवी डिबेट में वेव ऑफ और राइट ऑफ आपको सिखाऊं, ये बेहतर नहीं। ठीक। अतुल जी इस बात पर बहुत मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल जी, कांग्रेस पर तो शुरुआत से यही आरोप लगते हैं कि आप जनता के साथ लोक लुभावन वादे करते हैं, चाहे बेरोजगारी भत्ता देना हो, चाहे और सुविधाएं देना हो। प्रधानमंत्री सीधे सीधे सब पर हमला बोल रहे हैं कि फ्री की पॉलिटिक्स इस देश को खराब कर देगी। क्या जरूरत है सब कुछ फ्री में बांटने की सिर्फ वोटों के लिए?
नहीं, ऐसा है प्राची जी कि इन्होंने जो मॉडल दिया है 8 साल में एक्सपोज हुआ है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये कौन सा मॉडल है? 57 लाख करोड़ का खर्चा 153 लाख करोड़ तक गया है, ये कौन सा मॉडल है? करंट अकाउंट डेफिसिट 3% तक जा रहा है, बेतहाशा बेरोजगारी है। और एनपीए की बात ये हमें मत सिखाइए, बट्टा खाता में डाल दिया है, माफ कर दिया, इसका अंतर हमें मत सिखाइए। बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करने के लिए, एनपीए को एडजस्ट करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए वेव ऑफ होता है, ये हमें भी समझता है। तो वेव ऑफ और माफ करना, इसमें कोई अंतर नहीं है। कितना पैसा वापस आया वो बताइए, कितना पैसा वापस आया वो बताइए। 2015 से चल रहा है बट्टा खाता, 2022 तक एक पैसा वापस आया नहीं है। तो हमें एनपीए का एडजस्टमेंट मत सिखाइए, हमें समझती है बैलेंस शीट। तो ये चीजें हो रही है। लेकिन किसान जो ईमानदारी से काम करता है, बारिश उसको उजाड़ लेती है, अकाल उसको उजाड़ लेता है, उसको अगर मदद की तो फ्रीबीज हो गई है। लेकिन आपने इस अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया है। $1 आप 40 रुपया 35 रुपया तक लाने वाले थे, बड़े बड़े भाषण दिए थे, $1 एक बराबर का, आज 82 रुपया है। आप बताइए, $50 पर बैरल आप क्रूड ऑयल ले रहे हो रशिया से, और लोगों पे टैक्स लोगों लगाकर लोगों का तेल निकाल रहे हो। तो ये कौन सा टैक्स का मॉडल है? जीएसटी ऐसी कोई चीज नहीं, सिर्फ साज बची है हमारी जिसके ऊपर जीएसटी लगा है। सब पर जीएसटी लगा दिया है और महंगाई जो है वो कृत्रिम तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लोगों पे थोपी जा रही है। ये कौन सा अर्थव्यवस्था का मॉडल है? 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया है। 45 करोड़ लोग ये यानी ऐसा कह दिल्ली रहे में हैं जो आम आदमी पार्टी करती है, अतुल सुनिए। जी, दिल्ली में जो हो रहा है और दिल्ली का जो मॉडल आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश किया जाता है, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। आपको लग रहा है कि वो ठीक है अगर फ्री में बिजली दे रहे हैं, पानी अगर फ्री में दे रहे हैं, तो ये सब कुछ ठीक है आपके हिसाब से? प्राची जी, मैं जो बात कर रहा था वो बात एकदम सीधी सिंपल है। हाँ। दोनों मॉडल जो है वो गलत है। रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज जो है ना, वो चर्चा हुई है। रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज जो गरीब है उन तक जानी चाहिए। जैसा न्याय योजना हमने दी थी, हमारा ये कहना था जो इनकम टैक्स नहीं भरता, जो गरीब है, अगर तुमको डिमांड मार्केट में क्रिएट करना है, मैन्युफैक्चरिंग को सेट करना है और रोजगार निर्माण करना है, तो ये साइकिल जो है, बिजनेस साइकिल जिसे हम कहते हैं, ये साइकिल को रीसेट करने के लिए न्याय योजना। लेकिन टारगेट, मैंने तीनों को बारी बारी से सुना, सबने अपनी अपनी पॉलिसीज के अपने अलग अलग फायदे बता दिए। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है सर। राकेश जी कह रहे हैं कि फ्री में राशन अगर दे दिया तो वो भूख का सवाल है, पेट का सवाल है। पीयूष जी कह रहे हैं कि भाई देखिए उनका हक है जनता का, तो हम फ्री में बिजली देंगे। और आप भी अपनी नीतियों का जिक्र कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।